संत में संत में लोहा कंचन करे वो करे आप समान, वो पारस करे आप समान। वो ऐसा पारस कोई दुनिया में बना नहीं है, लेकिन शास्त्र वाले ने लिख दिया है तो पारस भी एक है। हम तुमको समझाता है तो तुम जो समझता है तो कोई पारस उठा के कोई पारस तुमको मिल जाएगा तो लगाएगा तो उसको सोना कर देगा सब चीज को, ऐसा कोई बात नहीं है। लेकिन ये पारस तो गुरु है तुम्हारा। गुरु जिससे लगता है, जिसको देखता है, जिसके ऊपर कृपा करता है, जो गुरु के सन्मुख आके सन्मुख बैठता है तो वो गुरु मुख बन जाता है। हले हवा ये जोड़ते शुक्ल पिपड़ जिये पन्न, जैसा शुक्ल पिपड़ का पन्न होता है वो हवा के जोर पर चलता है। यहाँ से हवा आती है तो पिपड़ का पत्ता यहाँ जाता है, यहाँ से हवा आती है पिपड़ का पत्ता वहाँ जाता है। उसका कोई एक मकान नहीं है जहाँ वो रहता है। भाई पिपड़ का पन्न कहाँ रहता है? पिपड़ का पन्न कभी कहाँ है कभी कहाँ है, जहाँ हवा होगा जहाँ होगा। तो तुमको कर्म का मर्म समझना चाहिए। तुम जितने आदमी दुनिया के हैं तुम कर्म करते रहते हो, ये हमको याद दिलाती है। तो उस दिन हम गीता में पढ़ के उनको सुनाया कि दूसरे अध्याय में पहले भगवान कृष्ण ने अर्जुन को समझाया है कि ये जो कर्म कांडी है, जिसने ये शास्त्र रचा है, 4 वेद रचेला है, एक कर्म कांड है। कर्म कांड में वे बतलाते हैं कि फलाना फलाना कर्म करेगा तो तुमको स्वर्ग मिलेगा, नरक मिलेगा, ऐसा करेगा तो ऐसा होगा, ऐसा करेगा तो ऐसा होगा। ये क्या है? इनका मतलब है कि तुम जब भी करता रहेगा, कर्म करता रहेगा तो जरूर तुमको मरना पड़ेगा। ये कर्म कांड कभी तुमको नहीं सिखाता है कि तुम मुक्त हो जाओ, तुम अब ही मुक्त हो जाओ। वो तो कृष्ण भगवान बोला अर्जुन को, तो हम तुमको ज्ञान देते हैं अभी का अभी तुम मुक्त हो जाएगा। उनको मुक्त कर दिया तो नहीं नरक मिला, नहीं स्वर्ग मिला, कुछ भी नहीं मिला, नहीं जन्म मिला, नहीं मौत मिला। वो तो रह गया दुनिया में हमेशा के लिए। ब्रह्म ज्ञानी जो आते हैं हमेशा के लिए रहते हैं दुनिया में, वो मरते नहीं है। जो मरते हैं उसको नरक में और स्वर्ग में जाना भी पड़ता है, 84 लाख जून में भटकना पड़ता है। इसलिए कृष्ण भगवान तुमको समझाया है गीता में, तो कोई भी कर्म नहीं करना चाहिए। सर्व कर्मान संन्यस्य सर्व धर्मान परित्यज्य, सब कर्म धर्म छोड़ के एक बात पहचानो, हु एम आई, मैं क्या हूँ। मैं जो तुम बकता रहता है, मैं आया हूँ, मैं जाया हूँ, मैं करता हूँ, मैं करता नहीं हूँ, मैं नहीं खाता हूँ, मैं खाता हूँ, तुम्हारा मौत भी उसके बाद तुमको मिलता रहेगा, जन्म मरण में आता रहेगा, 84 लाख जून में आएगा। उससे मुक्त होने का ये एक ही रास्ता है, तो कर्म कांड छोड़ दियो, डू नथिंग। हम जब भी तुम जवान लोगों को समझाता है तो डू नथिंग, तो तुम तो लड़ने को आता है। दादा हम डू नथिंग तो कैसा हमारा काम चलेगा? हमारा इतना कारखाना है, हम इतना कमाई करता है, मेरा बच्चा खाता है, मेरी स्त्री खाती है, हम 1000 रुपया कमाई करता है, तभी तो वो चलता है। हम नहीं करेगा काम, आज से छोड़ देगा, तुम्हारे कहने ऊपर चलेगा तो मेरा तो खाना खराब हो जाएगा। ये सब आदमी मेरा मर जाएगा, खाना उसको नहीं मिलेगा। तुम मर के देखो, कभी मर के देखा है? या तुम्हारा बाजू वाला कोई मरा है कभी, जिसको तुम देखा है तो वो मर जाते हैं, तो क्या उसका स्त्री बाल बच्चा खाते हैं कि नहीं खाते हैं? वो तो डबल खाते हैं। मेरे को ये मालूम हुआ है, सब लोग सुनाया है। तो जब भी कहाँ कोई मरता है तो उसका पिछाड़ी वाला डबल खाता है। तुम भी अपना खाना उसके पास ले जाते हैं, मैं खाओ, तुम्हारा पति मर गया, अभी हम तुमको खिलाते हैं, तुम धर्म का काम करते हैं। ऐसे बेवकूफ भी कितने पड़े हैं। और कोई तुम्हारे में ऐसा बेवकूफ है जो फजर को उठ के कुत्ते को जाके ढोढा पका के देता है कि भगवान भाई, भगवान के पास अभी खाना खलास हो गया है, आदमी को खाना दे दिया है, तो कुत्ते को नहीं देता है, और वो उनको कबूतर को नहीं देता है, और चिल्ली को नहीं देता है, तो तुम जाके चिल्ली को खाना जाके देता है जंगल में। ऐसे गधे तुम बन गए हैं कि तुम भगवान का काम अपने हाथ से करते हैं और समझते हैं कि तुम खिलाते हैं, अभी भगवान नहीं खिलाएगा। तो तुम कितना दिन खिला सकता है?
यहाँ मेरे को मालूम है तुम कितने आदमी आते हैं, हमारी बात बकट पर समझते भी नहीं है, तो भी तुम चुप रहते। बड़े अच्छे आदमी देखने जाते हैं। ऐसा बेवकूफ है, गधे है, तो पूछ के नहीं सकता है कि भाई ये ऐसा कैसा होगा, हम ऐसा कैसा करेगा, तुम ऐसा बोलता है, हम तो कर नहीं सकेगा या नहीं करेगा, मेरे को पसंद भी नहीं है, ये कोई ज्ञान नहीं है, ये कैसा होगा, मेरे से बात नहीं पूछता है। और तुम्हारा कितने आदमी का ये स्वभाव होता है, मेरा क्या, क्या भी होता है दुनिया में, क्या भी आदमी कहता है मेरा क्या। अरे तुम्हारे जैसा गधा यदि आदमी दुनिया में रहता है तो मेरा क्या समझता है, तो इसलिए तो दुनिया की खराबी हो गई है। कोई भी आदमी समझ पर नहीं चलता है, अपनी समझ किसको भी नहीं है। तुम भी किसको अपनी बात पर खड़ा होकर समझा नहीं सकते। अगर तुमको कुछ भी बोलने का है तो हमारे पास जब भी आता है तो बोलो, हमारे से लड़ाई करो तो ये ऐसा नहीं हो सकता है, ऐसा नहीं हो सकेगा, तो मेरे से समझ जाएगा तो तुम्हारा फायदा होगा। नहीं तो तुम समझते भी नहीं है तो भी चुप रहते हैं। सब आदमी समझते हैं तो सब तुम कबूल करते हैं ये बात हमारी, इसलिए वो बेचारा चुप रहता है। फिर जब भी नहीं चल सकेगा इस बात पर तो तुमको कसूर देगा। भाई तुम भी बैठा था ना, उत्तर प्रश्न करता है, कैसा शुरू किया, हे भगवान धर्म से हम गैर वाकुफ है। वो पहले सब एग्रीमेंट करता है, एग्री करता है, तो धर्म से मैं वाकुफ नहीं हूँ और ये ज्ञान बड़ा उत्तम है, हम नहीं जानते हूँ, इसलिए हम तुम्हारे चरण में आए हैं। हम तुम्हारा दास है, तुम हमारा गुरु है। मेरे को एक ऐसा कोई रास्ता सरल बताओ जिसमें मेरा काम हो जाए। मेरे को दिल नहीं होती है लड़ाई करने से, क्योंकि मेरे को मोह पड़ गया है। ये मेरा सौत भाई है जिसे मेरे को लड़ाई करने का उचित नहीं समझ में आता है, और आप मेरे को बोल रहा है कि लड़ाई करो, इसको मारो उसको मारो। हम भी सब सुनते रहते हैं लेकिन हमारी दिल नहीं होती है। लेकिन मैं क्या करूं, मेरे को आप कोई सरल रास्ता निकाल के सुनाओ। कृष्ण महाराज बेचारा हंसता ही रहता है, उसको बोलता है मेरे को जो एक ही रास्ता मालूम है वो तुमको बोल दिया है पहले से, तो तुमको लड़ाई करने का है, और तुम बोलता है हम लड़ाई नहीं करेगा। तब गुरु क्या करे, मैं क्या करूं, तुमको कौन सा रास्ता बताएं, अभी तुम्हारा रास्ता बताएं क्या। हमको तो जो आता है वो तो हम बोल दिया तुमको, तो तुमको लड़ाई करने का है। तुम डरता है तो ये हमारा सोच है ये मर जाएगा, लेकिन हम तुमको सुनाते हैं कि ये सब आत्मा है, नहीं मरने वाला है। अरे फिर डर का है, जब हम बोला तो नहीं मरने वाला है, लेकिन वो बोलते हैं हमको ये समझ में नहीं आता। तो बोलता है तुम कुत्ता है, कुत्ते से भी दूर है, तुम्हारे समझ में आएगा कैसे, जो इतना अकल की बात है। एवं ऊंचा कोई हो है ऊंचे के समझे, ये गुरु नानक साहब बोलता है ग्रंथ साहब में। तो हमारे जैसे बड़े आदमी को समझने वाला कोई ऐसा ही बड़ा चाहिए जो मेरे को समझेगा, नहीं तो साधारण मनुष्य जिसमें इतना बुद्धि भी नहीं है वो मेरे को नहीं समझ सकता। ये निमता भाव जो हुआ लिख दिया है भगवान ने, तो तुम उत्तर प्रश्न करो। कितने आदमी मेरे से उत्तर प्रश्न करने को आते हैं, फिर रंज हो जाते हैं। जब भी हम गाली देते हैं तो बोलते हैं दादा बोला, अभी आप ही बोला तो किसको भी पूछने का है तो पूछो, नहीं तो हम कभी पूछने वाला नहीं है, हम कभी कहाँ से पूछता नहीं है। लेकिन तुम ही बोला तो किसको भी उत्तर प्रश्न करने का है तो करो, तो इसलिए हम उत्तर प्रश्न करता है। बोलता भली उत्तर प्रश्न करो, हम राजी है, लेकिन निम्रता भाव से उत्तर प्रश्न। मेरे प्यारे सत्संगी सभी मौज में होंगे और दादा की याद में बैठे हैं। गीता भगवान माता सदैव उनका ज्ञान अपने ध्यान में रखिए। मनुष्य चूल्हा मिला हमको इसी के लिए है कि हम अपने जीवन को इस ज्ञान के द्वारा अमर आत्मा में सच्चिदानंद में अपने आप को लीन कर सके। बाकी और कोई हमारे लिए नहीं है बात जिसके लिए मनुष्य का होना ही हमारा बड़े में बड़ा गर्व है, हमारे लिए बड़ी प्रशंसा है। और गुरु ने हमको इतना अच्छा ब्रह्म ज्ञान दिया है जो राजा महाराजाओं के पास था। सिर्फ हमको अंतःकरण में चित्त भी हमको लगाना नहीं पड़ता है, वो भी गुरु अपनी मेहनत से हमारे अंतःकरण में ये उत्कंठा जगाता है ज्ञान की, इसको जानने की, जिससे हमारा सब तरफ से ध्यान हटकर अपने आत्म स्वरूप में आता है। और ये आत्म स्वरूप हमारा जन्म सिद्ध अधिकार है।
हम सबको जीवन एक ऐसा मिला है जैसे कोरा कागज़, और हमको अपनी कहानी खुद लिखनी है। आप ऐसे अपने को जानिए जैसे पिक्चर हॉल होता है, वहाँ पर एक स्क्रीन है साफ सुथरा। जब पिक्चर शुरू होती है तो जो डायरेक्टर है, स्टोरी राइटर है, अपने जो गाने लिखने वाला म्यूज़िक डायरेक्टर, सब अपनी अपनी तरह से पिक्चर को उस पर्दे पर शो करते हैं। ठीक उसी तरह से हमको जीवन मिला है, बिल्कुल कोरा कागज़। हम न्यू बॉर्न आए इस बीज को लेकर संसार में। प्लांट हमारे अंदर से जो भी आया, हमने उसको सिंगारा है, अपने जीवन को कहानी अपनी बनाई है, अपनी लिखी है। अब इसमें चाहे हम देखिए, भगवान श्री कृष्ण आए तो भी एक विलेन कंस था उसके साथ में, रामचंद्र जी आए तो उसके साथ रावण था, ऐसे ही हिरण्यकश्यप था, कंस था, सभी जने थे, भले हुए। पर देखिए जीत किसकी हुई? भगवान की। जो अपने सत्य की राह में चल रहा था उसकी तरफ उसकी जीत हुई। स्टोरी हम सब ने अपनी लिखी है। हमारी कहानी को टर्न करने के लिए कोई और पैदा नहीं हुआ है, मैं हूँ। और ये जो मन है हमारा, जिसको हम कहते हैं क्रिएटर, ये हमेशा क्रिएट करता है, तरह तरह की पजल्स हमारे सामने भेजता है। ये सबसे बड़ा क्रिएटर है। ऐसे है जैसे कागज़ पर लिखने वाला हमारा कलम, और बुद्धि हमारे पास भगवान ने हमको दी है। सब तरह की बुद्धि हमको दी है। हम चाहें तो कैसी भी स्टोरी को घुमा सकते हैं, टर्न ले सकते हैं ज़िंदगी में। देखिए तरह तरह के हमारे जीवन में सब कुछ बातें आएंगी, पर हमको अपनी स्टडी, अपनी जो स्टोरी है उसको बड़ा सुंदर तरीके से बनाना है। क्रिएशन जब हमारे माइंड में ही है, हम ऐसा करें, हम ऐसा करें, हम ऐसा करें, इसमें हमारे में से किसी का भी दोष नहीं है। हम सब ने अपनी कहानी खुद लिखी है, कठिनाइयाँ भी खुद क्रिएट किए हैं अपने विचारों से। एक विचार हमारे पास एक कलम की तरह है, जो हम अपने विचारों को सिर्फ देखिए टर्न कर सकते हैं। किसी भी पॉजिटिविटी में, निगेटिविटी में आप अपने ख्याल को बदल सकते हैं। ख्याल आपके हाथ में है। और गुरु ने क्या कहा? गुरु ने हमको इस विचार को, जो हमको सारा दिन सताता है, तरह तरह की बातें बोलता है, अननेसेसरी हमारे को कहाँ करता है, तकलीफ़ों के बीच में डालता है, नेगेटिव थॉट्स हमको देता है, ये हमारा क्रिएशन है, मन का विचार है। विचार हमारे चलते रहते हैं, ये कभी रुकते नहीं। गुरु हमको सही राह बताता है कि ये झूठा है। जब तक हम अपने मन को झूठा नहीं जानेंगे और इसको पहचानेंगे नहीं, इसके झूठ को, तब तक हम इससे आज़ाद नहीं हो सकते। गुरु नानक साहब ने इसको बहुत अच्छे से पहचाना, और हम सबको इसको पहचान दी है, क्योंकि बीइंग है वो अवतार थे भगवान, और उन्होंने, उनको ये मालूम था कि जो हमारे विचार हैं वो हमारे अंदर क्या करते हैं। उसको उन्होंने नाम दिया मन। मन का नाम देकर उन्होंने कहा, मन अंधे ने जन्म गंवायो। अब हमको इतना अच्छा जीवन मिला है भगवान का, हम चाहें तो जिस तरीके से बिताएं। उसके लिए हमको देखिए तन अच्छा दिया, धन दिया, अच्छे हमारे को पेरेंट्स दिए, भाई बहन दिए, अच्छे हमारे को वातावरण, देशों में, शहरों में पैदा किया, जहाँ इतनी स्वतंत्रता हम सबको है कि हम अपनी लाइफ को खुद बना सकते हैं जिस तरीके से भी चाहें। सब तरह से हमारे को आज़ादी है, सब कुछ है। इस गुरु नानक साहब ने हमको इस बात की अच्छी बताया कि मन ये ज्योत स्वरूप भी है। मन ये कैसा है? मन अंधा भी है और मन ज्योत स्वरूप भी है। ज्योत देखिए रोशनी करी, और अंधा मन बताया अंधेरा। हमारे पास दादा आए, उन्होंने हमको बोला सिर्फ रोशनी करो, अंधेरा है नहीं, मन को ज्योत स्वरूप बनाओ, और ये अंधा मन है नहीं। सिंपल सी बात गुरु ने बार बार हम सबको बोला। मन अंधे ने, उन्होंने कहा, जन्म गंवा देगा। मन ज्योत स्वरूप है, इसको पहचानो। फिर हमारे दादा आए, उसने बोला सिर्फ अंधेरा गंवाना है और रोशनी करनी है। अब रोशनी कहाँ थी, अंधेरा क्या था, ये हम नहीं जानते थे। खोज ना करके हमको दादा ने बताई कि जो तुम्हारे होम से उत्पन्न हुआ विचार, तुम्हारे अहंकार से,
मैं हूँ फलाना फलाना फलाना, मेरा थाट ये है, मैं ऐसा चाहता हूँ, चाहना उसमें आ गई, अहंकार आ गया, ये है अंधकार। जब हमारे पास अहंकार और उससे पैदा हुई इच्छा होती है तो हम अंधेरे में ही सारा दिन बैठे रहते हैं। और हमको गुरु जगाता है, उठो, कहता है अंधेरे में पहले पहले उठो, उठो और जाग। मन, मन ये ज्योत स्वरूप तुम्हारा विचार ये भगवान से आया है। मन अंधे ने हमारे को इनमें अंधेरे में डाला है, जानबूझ खाने में घेरे। पर भगवान ने बोला कि जब ये हमारे को जीवन दिया तो हम सब अंदर में काम, क्रोध, लोभ, मोह, अभिमान इस शरीर में था ही, इस मन में था ही। भगवान ने देखा हम इसको जानबूझ के पजल करते हैं, जैसे हमको उलझा दिया, और गुरु आया नहीं तो हमारी उलझन सुलझी नहीं। मन अंधे की बात को गुरु बताते हैं, तो जब गुरु आता है तब हमको बताता है ये मन ज्योत स्वरूप है। अंधकार से, काम से, क्रोध से, मोह से, अभिमान से छूटने के लिए हम बहुत अंदर में भगवान को तड़प के पुकारते थे। तो गुरु रूप में भगवान हमारे पास आया और गुरु ने बोला ये मन झूठा है, अंधा है, दिखाई देता है, तुमको बार बार गुमराह करेगा। संसार में हमको भगवान श्री कृष्ण ने ये बात अच्छे से बताई कि एक वस्तु के साथ दूसरी होती है। जैसे अग्नि में धुआं, पानी में पानी की हलचल, सब जगह एक से दो चीज़ें मिली हुई है। अंधेरा है तो रोशनी है, पर तुमको कहाँ जाना है ये अंदर ने अपने अंदर से पूछो। इसको उन्होंने भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को बताया, कारण है। अगर अग्नि जलेगी तो अंधेरा ज़रूर होगा, रीजनिंग पावर। तो ये जो हमारे होमे है, हम संसार में आए हैं, बैठे हैं, सब कुछ कार्य करते हैं, तो मन अंधा जो विचार है हमारा हमको ज़रूर गुमराह करेगा। और ये क्रिएटर है, हमारे आगे बहुत सारे प्रॉब्लम्स क्रिएट करता है। हमको इसके लिए गुरु चाहिए, गाइडलाइंस चाहिए कि मैं कौन सा रास्ता चुनूं। तो गुरु का इशारा देखिए, गुरु मुख से कुछ नहीं कहता। हम भले कहते हैं, गुरु नानक साहब ने कहा गुरु है वाणी विच वाणी अमृत सारे, ये उन्होंने सदा ही बोला है। तो वाणी जो है एक हमारी लाइफ में इशारा है, ये हमारे को इशारा देता है, ऐसे करो, ऐसे करो, ऐसे करो। तो गुरु जब हमारे जीवन में आया उसने हमको अपने स्वरूप का ज्ञान दिया, तो ज्योत स्वरूप है। हमने उसको पहचाना कि इस बॉडी में जो हमारे को शरीर मिला है इसके अंदर भगवान विराजमान है। हमको कभी भी इसका दर्शन हुआ नहीं। गुरु ने कहा कि मेडिटेशन जैसे ध्यान, बोला ये चीज़ ध्यान से मिलेगी। तो मेडिटेशन का अर्थ लोगों ने बहुत ऐसे जाना कि हम पलथी मार के बैठेंगे, एक जगह ध्यान करेंगे तो मन वश हो जाएगा। मेडिटेशन है गुरु, इस बात को अच्छी तरह जानो। दादा ने बोला सबसे, भगवान श्री कृष्ण ने कहा सबसे मन निकाल कर मुझे आत्मा में रखो, ये मेडिटेशन है। दादा ने कहा सब जगह मुझे देखो, मैं हूँ सब में। तो इस तरह का हमको ध्यान गुरु ने सिखाया। किसी का सवाल है भाई, जैसे दादा हमेशा बोलते हैं कि घर जाना तो पहले भगवान में भगवान देखना सब जगह। अब देखिए चित्त की एकाग्रता में दादा ने कितनी अच्छी बात बताई। बोला मेरा इशारा जानो कि हम जो प्राणी हैं, जो हम मनुष्य जो भी हैं, पशु है, पक्षी है, जीव जंतु, जड़ चेतन सभी है, इसमें एक व्यापक तत्व भगवान है और भगवान का एक्सटेंशन है। तो जब विस्तार है परमात्मा का तो जड़ चेतन में भगवान हुआ। ये बात गुरु हमारे को इशारे से बताते हैं। इशारा है वाणी का कि जाओ भगवान देखो। बिफोर, पहले ही हमारे को, मैं रोज़ रोज़ बिफोर की बात करती हूँ, पहले हमको क्या करना है। तो बोला भगवान ने, बोला जब तक इस बात को ध्यान में नहीं लाएगा तब तक ये बात तुम रिसीव नहीं कर सकेगा। तो हम सबको पहले हम अपने घर से निकलते हैं, घर में वापस आते हैं, और घर में हमारे पास बहुत ये 5 विषय और विकार जो हैं घर में ही होते हैं, एक जगह जहाँ हम द्वैत भाव में आते हैं। हमारे साथ बहुत सारे कर्म प्राणी रहते हैं।
तो दादा ने ध्यान हमारा मेडिटेशन हमको कैसे सिखाया, बोला ध्यान रहे जब तुम एंटर करता है, घर के अंदर जाता है, तो ध्यान रखना अंदर भगवान है, घर भगवान का है, और मन के अंदर ख्याल करना मन मंदिर है। हमको इतनी अच्छी तरह से ध्यान दिया, मन तू ज्योत स्वरूप है, तुम्हारे अंदर जो विचार हैं वो ज्योत स्वरूप परमात्मा से है। घर के अंदर जाता है, बोला घर ये भगवान का है, घर दादा का है। घर को अच्छी तरह जानो तो घर में सुमत आएगी। तुम ये ध्यान अगर करेगा कि घर भगवान का है तो तुम्हारे को मत बहुत अच्छी आएगी। हम जाते हैं ध्यान से, हम उस बात को ग्रहण करते हैं। हमारे कर्म प्राणी हैं मेरे साथ में, भगवान ने दिए हैं साथ में रहने के लिए। गृहस्थ आश्रम बहुत ही उत्तम है, उसमें हम एंटर ही करते हैं भगवान का भाव डाल के, भगवान ये तुमने घर दिया है। मैं आपको हमेशा बताती हूँ घर की बहुत अहमियत है। इस संसार में अगर प्राणी के पास घर नहीं होता है तो वह आवारों की तरह बाहर घूमता रहता है, इधर उधर सूंघता रहता है। न उसको खाना मिलता है, न बैठने के लिए उसको साफ़ सफाई मिलती है, न घर की प्रीत मिलती है। तो ये प्रीत के लिए हमको पहले पहले भगवान ने बोला ये मंदिर है, इसकी पूजा करो। फिर मन मंदिर है, हमारे विचारों में मंदिर है। तो मेडिटेशन ध्यान हमारा गुरु है, सोर्स ऑफ अट्रैक्शन। हमारी जो गुरु की वाणी है वो हमारे को अपनी तरफ आकर्षित करती है। संसार में हम लोग बोल तो बहुत बोलते हैं, सुनते भी बहुत हैं, पर जो गुरु की वाणी है वो यथार्थ वाणी है। उसमें हमारे में उसमें जैसे दुनिया बोलती है ना, तो पीछे स्वार्थ रख के बोलेगी, कोई और बोलेगा अभिमान रख के बोलेगा, कोई और उसकी इच्छा पूर्ण होगी तो उसकी वजह से बोलेगा। पर गुरु की वाणी बड़ी स्वच्छ वाणी है, इसमें कुछ भी नहीं होता। एक तो द्वैत भाव नहीं है। हमारे गुरु की ये सबसे बड़ी निशानी है, जब हमको गुरु ज्ञान देता है तो अपना आप जान के कहते हैं, रिफ्लेक्ट करते हैं। देखिए रिफ्लेक्शन है, हमको अपना सूरत देखने के लिए मिरर चाहिए, आईना, आईना चाहिए। पानी में देखो, परछाई में आपको अपनी बाहर की फिगर भले दिखाई देगी पर सूरत नहीं दिखाई देगी। इसके लिए हमको आईने की आवश्यकता होता है। तो सतगुरु आईना है, इसमें हम अपना आप देख सकते हैं। ज्ञान जब गुरु देता है तो रिफ्लेक्शन जब हम कहते हैं तो जो उसके पास है वही रिफ्लेक्ट करता है। जैसे सूरज से सूरज की किरण रिफ्लेक्ट होती है, ठीक उसी तरह उसके आधार पर हम सारे संसार को, विश्व को अपनी आँखों से देखते हैं। आँखों में वही सूरज की रोशनी होना चाहिए, है सबके अंदर आँखों में रोशनी। उस रोशनी से हमको केवल रोशनी देखनी है। जैसे एक कहावत बहुत मशहूर है, गुरु का रिफ्लेक्शन। हम गुरु के सामने आते हैं तभी एक शब्द कहते हैं सन्मुख। गुरु के सन्मुख माना सामने आके बैठो। गुरु अपने को जब ज्ञान देता है तुम्हारे को, और कोई भी नॉलेज मास्टर कहेगा मैं शिष्य को पढ़ाता हूँ। एक हमारे ही सत्संग में शिष्य नहीं है और दादा कहता है मैं तुम आप समान है, तो मेरे सामने बैठा है, मैं तुमको अपने अंदर का ज्ञान तुमको रिफ्लेक्ट करूँगा। तो पहले ही पहले शब्द बोलता है अहम ब्रह्म और तत्व तुम भी वही है। तो ये ज्ञान हमारे को जो ब्रह्म स्वरूप आत्मा का देता है, ये हमारा सही आईना है। और इस आईने को लेकर हम सदा ही चलते हैं। हम कहीं भी ट्रैवल में जाते, टूर में, देखिए पर्स में हम मिरर रखते हैं, कहीं ना कहीं मिरर हमारे पास होता है। हम देखते हैं उसमें शक्ल अपनी कि बाहर भी कहीं जाएंगे तो मिरर लगा रहता है, हम अपनी शक्ल को ज़रूर मिरर में देखते हैं। तो ये जो अहम है हमारा, अहम ब्रह्म, ये ब्रह्म मेरा मिरर है। तो सतगुरु ने ये दिया, हमारे अंदर है आईना, उसको जगाता है। हम वहीं से ज्ञान को रिफ्लेक्ट करते हैं, एक से अनेक में देता है। तो ये जो ब्रह्म सत्ता अपने आप में पूर्ण है, उसमें हमारे को जागृत अवस्था आती है। यस गुरु, हम यस कहते हैं। यस माना हमारी जागृत अवस्था, वो भी गुरु को यस, दुनिया को नहीं। माया को तो सब घूमने के लिए सब बोलेंगे यस यस, वो यस नहीं, पर गुरु को हम कहते हैं यस गुरु। तो ये कहने से हमारे को अपने स्वरूप का ज्ञान आता है। अहम ब्रह्मस्मि तत्त्वमसि। और पहले ही पहले देखिए एक ये सेंटेंस और है, ये तो हमारा ध्यान गुरु जगाता ही है अपने अंदर, और हम उसी ध्यान में मग्न रहते हैं। जैसे मैं आत्म स्वरूप हूँ,
तो मेरे को मन का क्रिएशन कुछ भी सताता नहीं। इसलिए हम भगवान को आगे लेके चलते हैं। भगवान जैसी तुम ज़िंदगी बना दो, भगवान जैसी तुम बंदगी हमारे को दे दो, हम सरेंडर करते हैं भगवान के आगे और देखते हैं उत्तम ज़िंदगी हमारी बन जाती है। पहले भी देखिए ये सेंटेंस हमको हमेशा दादा बोलते थे, अव्वल, अव्वल माना पहला, हमारे से पहले। अव्वल अल्लाह नूर पाया, पहले पहले भगवान ने एक शक्ति, परम शक्ति, ब्रह्म स्वरूप आत्मा की पैदा करी। कैसा क्या हुई? स्वयंभव हुई। कोई बीज नहीं है जिससे वो वृक्ष निकला, पर ये शक्ति स्वयंभव हुई। अव्वल अल्लाह नूर पाया। अब नूर जो उत्पन्न हुआ तो उससे बनी कुदरत। कुदरत माना ये नेचर जो पूरा है ना, आपको सब दिखाई देता है, जड़ चेतन, मिट्टी, पहाड़, ये जितनी में देखते हैं वृक्ष और बाल बच्चे, पशु पक्षी, जीव जंतु, ये सारा नेचर में आ गया। तो अव्वल अल्लाह नूर पाया और ये कुदरत बनी। कुदरत के सब बंदे, जितने भी हम सब बंदे दिखाई देते हैं मनुष्य चोले में, पशु पक्षी, जीव जंतु, ये सब कुदरत से, नूर से बने हैं। अव्वल अल्लाह नूर पाया, कुदरत के सब बंदे एक नूर से, इस नूर से उपजे, सब उत्पन्न हुए। कैसे उत्पन्न हुए? स्वयंभव हुए। नूर का एक्सटेंशन है, भगवान का विस्तार है। एक नूर से सब जग उपजा, कौन? बंदे। अब बंदे एक भगवान से ये सब बने। अब इसमें बुरा कौन, अच्छा कौन? फिर देखिए हम आते हैं अपने पिता पर। हमारा पिता है, हमारी माता है, उसके सब बच्चे हैं। इसमें से कौन खराब, कौन अच्छा होगा? बोला सभी बच्चे हैं। और माँ को सभी बच्चे प्यारे, पिता को सब बच्चे प्यारे। करतूत कैसे भी हों मनुष्य के या पशुओं के, पर सब एक जैसे। तो ये हम नूर से पैदा हुए, तो हम इसको भूल गए हैं। तो गुरु आके बताता है कि इट इज़ ऑल माय एक्सटेंशन, मेरी आत्मा का विस्तार है। आत्मा से बढ़ के और कुछ नहीं। बाकी जो हमारे अंदर मन पैदा किया है, विचार, वो क्रिएशन है। हम द्वैत भ्रम से ये पैदा करते हैं। तुम भगवान देखना शुरू करो, सब बात खत्म हो जाएगी आपसे आप ही। एक परमात्मा की युक्ति दिया, ध्यान दिलाते हैं बार बार, भगवान है, भगवान है। और हम अपनी स्टोरी को जैसे चाहें वैसे लिख सकते हैं। प्रेम भरी कथाएं हो सकती हैं। बहुत सारी हम स्टोरी पढ़ते भी हैं, लिखते भी हैं, मन में भी बहुत बनाते हैं। तरह तरह की हम ज़िंदगी को चेंज भी कर सकते हैं। पर इस मन को सिर्फ पहचानो, मन क्रिएटर है। ये कुछ ना कुछ बनाता रहता है। जैसे एक कागज़ किसी को दे दो खाली और कलम दे दो, तो बच्चा बैठ के कुछ ना कुछ बनाता है, लकीरें खींचता रहता है। ये ऐसा ही है ये मन। इसको अच्छी तरह से अंदर में हम पहचानते हैं। बाकी जो हमारे में है, कभी भय, कभी अभिमान, कभी राग, कभी द्वेष, ये सब आता है। ये दो देखने से होता है। अगर आप अपना स्वरूप देखें, ये सब मेरे ही स्वरूप है। हम पशु पक्षी देखिए, सब जीवन में देखते, इट इज़ ऑल माय एक्सटेंशन। भगवान से कोई जुदा नहीं, नूर से कोई जुदा नहीं। तो इस तरह की हम बात को देखते हुए बाकी हम स्टोरी अपनी खुद बना सकते हैं। जो हमको दादा ने सिखाया सब जगह भगवान देखना, ये सबसे बड़ी युक्ति है। ऐसा गुरु तुमको कोई नहीं देगा। देखो हमारा गुरु सबसे हाईएस्ट है, उत्तम, श्रेष्ठ कहते हैं ना। और श्रेष्ठ वो बनता है सबसे उत्तम जिसको श्रेष्ठता का अभिमान भी कभी नहीं होता। एक्सटेंशन, विस्तार किसी ने भी नहीं बताया था हमको, गुरु ने बताया। और कैसे भगत और भगवान को भी बोला एक ही स्वरूप है। भगत भगवान का स्वरूप है, भगवान भगत का स्वरूप है। भगत मेरे से जुदा नहीं, मैं भगवान से जुदा नहीं। इस तरह का द्वैत मिटाकर अपने बाकी संसार में उलझे नहीं। ये संसार अपना ही आपका बनाया हुआ है। आपको जो कहानी चाहिए इसमें से ले लीजिए। हमको इसमें से उलझाने के लिए और सुलझन पैदा करने भगवान ने सब बोला, सब स्वरूप भगवान का है। तभी हम सबको घरों में हमारे को, जो हम बोलते बहुत हैं, मौन थोड़ा थोड़ा रखिए। पहले पहले बोलने को घटाइए, ज़रूरत वाला बोलिए, फिर और भी घटाइए। घटाते घटाते ये जो साधु संतों ने अपने इंद्रियों को जब साधा, तो उन्होंने सब ने बोला ये संसार चलेगा पर मौन से। हमको भी हमेशा माता कहती थी, गूंगे और बहरों की दुनिया कैसे चलती है, तुम भी ऐसे चल सकती है। ज़रूरी नहीं है कि तुम सब कुछ बोलो। हम लोग
और ऐसी चुप जो होती है, बाहर से तो चुप बहुत करते हैं, मन की चुप होनी चाहिए। भजन भी हम लोग गाते थे कि बाहर की चुप करने से झगड़े नहीं होंगे, पर मन की चुप करने से मोहन मिलेगा। और साधु संतों ने, सब ने ये बात हम सबको बोली, ये चुप का है संसार है। हम सबको शक्ति मिलती है जब रात को हम सोते हैं, मौन में रहते हैं। कितने लोग बोलते हैं नींद में उठ के, वो भी गलत बात। जब दिन में बहुत ज़्यादा एक्सेस वर्क करते हैं तो माइंड लोड हो जाता है, लोडेड हो जाता है, तो बहुत सारी रात को बातें निकल आती हैं। पर रात हमारी एकदम शांत अवस्था से गुजरनी चाहिए। आप जितना कम बोलेंगे, धीरज से बोलेंगे, प्रेम से बोलेंगे, सुविधा के लिए बोलेंगे, ज़रूरत के समय बोलेंगे, आपका जीवन बड़ा अच्छा हो जाएगा। और एक घर हमारा जो है, होम जो है, वर्क है हमारा, हमको यहाँ पढ़ाई करनी पड़ती है। बाहर का स्कूल अलग होता है, पढ़ने का घर एक अलग होता है। तो कोशिश करके आप अंदर में मौन रखेंगे, भगवान देखेंगे, और भय नहीं करिए, किसी के बीच में हिंड्रेंस नहीं डालिए, रुकावट न डालिए। सबको अपना अपना काम करने दीजिए और एक दूसरे की बात को धीरज से सुनिए। और अगर आपसे कोई सलाह मांगता है तो धीरज से उसको राह भी बता सकते हैं। घर हम सब के लिए बहुत उत्तम है, भगवान ने बनाया है और हमको किसी न किसी युक्ति के लिए दिया है, और हम आराम से उस घर से निकल सकते हैं। हमारा होमवर्क सही होगा, घर में हम पढ़े लिखे बाहर आएंगे तो बाहर भी हमारा कार्य बहुत अच्छा होगा। तो इसमें हमको ये पहचान पूर्ण गुरु देता है कि नूर है। पहले पहले हमारे से पैदा होने से पहले भगवान पैदा हुआ, बिफोर। मैं आपको बहुत इस बात पर इंसिस्ट करती हूँ, जब ज़ोर देती हूँ, आप पहले पहले बताइए क्या हुआ। जज भी पूछता है पहले लड़ाई कैसे शुरू हुई, पहले किसने बोला। स्कूल में टीचर भी बोलती है, भाई दो बच्चों ने दो करी है लड़ाई, कौन बोला था पहले। पहले पहले देखिए, पहला जो है वो बहुत ही उत्तम है। पहला नंबर 1 जो आप कहते हैं ना, 1 और 2, 1 से पहले जो है, भला वहाँ बताइए बात क्या है। पढ़ाई तो बाद में हुई, हम एक लकीर खींच के कहते हैं दिस इज़ 1, उसके बाद उसको 2 कहते हैं, नहीं। पर इस 1 से पहले, बिफोर, आप बिफोर चलिए। जब तक आप बिफोर नहीं चलेंगे, आप ज़िंदगी में कुछ प्राप्त नहीं कर पाएंगे। भाई पहले पहले क्या हुआ, पहले पहले उत्तमता, हमारा ज्ञान है पहले का, पहले नूर है, पहले भगवान है, पहले सारी सृष्टि में भगवान आया, फिर सृष्टि बनी, ये तो रिफ्लेक्शन है। पहले पहले सूरज आया, दिन शुरू हुआ, सूरज आया, फिर सूरज ढल गया तो आप उसको कहते हैं रात हो गई। जैसे ज्ञान आपके अंदर से बुझ गया तो अंधेरा छा जाएगा। आप इसको रहिए, हमारे ज्ञान का सूरज एक बार गुरु ने किया है हम सबके भीतर, हम कभी भगवान को भूलते नहीं हैं। लगातार हमारे अंदर भगवान की बात रहती है। हमारा सूरज डूबने वाला नहीं है, और न राइज करता है सन, न सनसेट होता है ही है। दादा की बात को बार बार ध्यान दीजिए। दादा कहते हैं भगवान है ही है, भगवान है ही है, राम है ही है। कदमों में हम फूल क्या चीज है, तेरे कदमों में हम चीज अपने करों की चला जाएंगे, चीज अपने करों की चला जाएंगे। ऐ गुरु मुझको तेरी कसम, तेरे वचनों के सुने तो मिटा जाएंगे। से चुकी है सितम बहुत माया के हम, से चुके हैं सितम बहुत माया के हम। अब करेंगे तलवार का सामना, अब करेंगे हरिद्वार का सामना। रुक सकेगा नहीं अब मेरा कदम, रुक सकेगा नहीं अब मेरा कदम। चाहे हो खूनी तलवार का सामना, चाहे हो खूनी तलवार का सामना। ऐ गुरु मुझको तेरी कसम, तेरे वचन
सपनों पे खुद को मिटा जाएंगे। फूल क्या चीज है तेरे कदमों में हम बीच अपने सरों की चढ़ा जाएंगे। ऐ गुरु मुझको तेरी कसम तेरे सपनों पे खुद को मिटा जाएंगे। कोई ज्ञान यहाँ कोई योगी यहाँ कोई ज्ञान यहाँ कोई योगी यहाँ कोई ज्ञानी यहाँ कोई वैरागी यहाँ कोई ज्ञानी यहाँ कोई वैरागी यहाँ। तेरी पूजा की थाली मिलाए हम तेरी पूजा के थाली मिलाए हम। फूल हर रंग के हर डाल के फूल हर रंग के और हर डाल के। नाम कुछ भी नहीं पर लगन एक है नाम कुछ भी नहीं पर लगन एक है। ज्योति की जगा जाएंगे ज्योति की जगा जाएंगे। ऐ गुरु मुझको तेरी कसम तेरी बच्चों पे खुद को मिटा जाएंगे। तेरी बच्चों पे खुद को मिटा जाएंगे। फूल क्या चीज है तेरे कदमों में हम फूल क्या चीज है तेरे कदमों में हम बीच अपने पैरों की चढ़ा जाएंगे। बीच अपने पैरों की चढ़ा जाएंगे। जब भी आंधी उठी मेरे जीवन में जब भी आंधी उठे मेरे जीवन में जाने वालों तुम आंसू बहाना नहीं जाने वालों तुम आंसू बहाना नहीं। परीक्षे भोग की आगनी जब चलो जलते भोग की आगनी जब चलो उस घड़ी तुम गुरु को बुलाना नहीं उस घड़ी तुम गुरु को बुलाना नहीं। ज्ञान ज्योति से मन का अंधेरा गया ज्ञान ज्योति से मन का अंधेरा गया। अब कदम से कदम को बढ़ा जाएंगे अब कदम से कदम को बढ़ा जाएंगे। ऐ गुरु मुझको तेरी कसम ऐ गुरु मुझको तेरी कसम तेरे बच्चों के खुद को मिटा जाएंगे। तेरे बच्चों के खुद को मिटा जाएंगे। कोई क्या चीज है तेरे कदमों में हम कोई क्या चीज है तेरे कदमों में हम बेटे अपने सरों की चढ़ा जाएंगे। बेटे अपने सरों की चढ़ा जाएंगे। ऐ गुरु मुझको तेरी कसम तेरी बच्चों पे खुद को मिटा जाएंगे। तेरी बच्चों पे खुद को मिटा जाएंगे। मेरे प्यारो सतगुण की